अपनी माँ की बात सुनकर सिमरा ने एक अजीब अंदाज में अपनी माँ की तरफ देखा और गुस्से में लाल पीली होती हुई अपनी माँ से बोली, माँ, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। इतनी उम्र में आकर आप ऐसा बेवकूफ़ी का काम करोगी। मुझे तो आप पर पूरा भरोसा था कि आप अपनी ज़िंदगी में जो भी फैसला करोगी उससे हमारी ज़िंदगी खुशियों से भर जाएगी। पर आपने क्या किया? आपने तो हद ही कर दी। मुझे तो बड़ी उम्मीद थी कि हमारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये जो रोज़ रोज़ पैसों का रोना रहता है, ये भी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। भाई को भी अच्छी नौकरी मिल जाएगी। मगर आपने सब कुछ बिगाड़ के रख दिया। यह आपने क्या किया? उसकी माँ बोली। शाहिदा बेगम बड़ी संभल कर उसकी तरफ देखते हुए बोली, सिमर, मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सब्र और शुक्र के साथ गुजारी है। पता नहीं तुम्हें इतना पैसे का क्यों लालच है। तुम्हें तो पैसे के अलावा कुछ सूझता ही नहीं। मैंने अगर एक गरीब घर की लड़की से रिश्ता मांग ही लिया है तो इसमें तुम्हें क्या परेशानी है? तुम्हारा नसीब भी देखना बदल जाएगा। मैंने ये गरीब लड़की से अपने बेटे का रिश्ता इसलिए तय किया है कि ऊपर वाला तुम्हारे नसीब भी खोल दे। मैं किसी की बेटी के साथ भलाई करूँगी तो मेरी बेटी के साथ भी अच्छा ही होगा। सिमर ने गुस्से में अपनी माँ की तरफ देखा और बोली, आप क्या कह रही हैं कि मुझे पैसों के अलावा कुछ नहीं सूझता? आपको क्या लगता है कि मैं ये सब गलत कह रही हूँ? नहीं मम्मी, मैं जो भी कह रही हूँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। आज 27 साल की हो चुकी हूँ और पिछले 6 सालों से मेरे लिए न जाने कितने रिश्ते आए। सब ने हमारे घर आकर चाय नाश्ता किया और मुंह उठाकर चले गए। सबका जवाब क्या था कि हमें तो लड़की ऊंचे घराने की चाहिए। मम्मी, अगर हम गरीब हैं तो इसमें मेरा क्या कसूर है? भाई तो मुझे सिर्फ 1 साल बड़े हैं, वह क्या कर लेते मेरे लिए? अब जब वह नौकरी की तलाश में निकलते हैं तो 15 से 20 हज़ार से ज़्यादा की नौकरी नहीं मिलती। आपने भी मेहनत मजदूरी करके हमारा पेट पाला, मगर आप मेरे दहेज के लिए क्या कुछ कर पाई? नहीं ना, मुझे जब इतनी बार ठुकराया गया तो मैं पैसे की कदर जान गई हूँ। आप किसी अच्छे घराने की लड़की से भाई का रिश्ता कर दो। किसी गरीब लड़की से भाई का रिश्ता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। शाहिदा बेगम बोली, अब तो मैं ज़बान दे चुकी हूँ और मैं अपनी ज़बान से पीछे नहीं हटूँगी। इस बात को सुनकर सिमर को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वह पैर पटकती हुई अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे तो यही उम्मीद थी कि उसकी किस्मत एक न एक दिन ज़रूर खुल जाएगी। उसके भाई की शादी हो जाएगी तो बहू अपने नसीब का बहुत सा सामान लेकर आएगी जो नंद के भी काम आ जाएगा। अब जब गरीब भाभी आएगी तो 2 जोड़ी कपड़ों के अलावा कुछ भी न लाएगी। और न जाने क्या क्या सिमर यूं ही सोचे चली जा रही थी कि उसकी तकदीर में बस गरीबी ही लिखी है। सोच सोचकर पूरी रात वह आंसू बहाती रही। अगले दिन जब सुबह हुई तो सिमर ने सोचा कि क्या हुआ अगर मम्मी बात नहीं सुन रही, मुझे अपने भाई से मदद मांग लेनी चाहिए। वह जल्दी से उठकर बाहर निकली। उस वक्त उसका भाई छत पर बैठा तिलावत कर रहा था। फिर वह काम के लिए तैयार होने लग जाता। यानी यही वक्त था जिसमें सिमर अपने भाई से बात कर सकती थी। वह अपनी माँ से छुपकर ही छत पर गई थी। भाई जब तिलावत कर चुका, वह नीचे आ ही रहा था। सिमर को देखकर रुक गया और बोला, क्या बात है सिमर? सिमर अपने भाई के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी। उसका भाई बोला, क्या हो गया है तुझे? मुझे बताओ तो सही। सिमर बोली, भाई आपको पता है ना, मम्मी ने आपका रिश्ता तय कर दिया है। उसके भाई सुहेल ने हाँ में सर हिलाया और बोला, हाँ, माँ ने मुझे बताया है कि लड़की हमारे जैसे घराने की ही है। शादी के बाद वह यहाँ जल्दी एडजस्ट हो जाएगी। ज़्यादा डिमांड कर करके मुझे परेशान भी नहीं किया करेगी। तब सिमर बोली, तो क्या आप सारी ज़िंदगी इन्हीं हालात में ज़िंदगी गुजार देंगे? सुहेल कहने लगा, मैं तुम्हारी बात समझा नहीं। तब सिमर बोली, भाई, अगर आप गरीब घर की लड़की लाएंगे तो हमारे घर के हालात कभी नहीं सुधरेंगे। आपकी नौकरी भी तो कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। यानी आपके यहाँ भी जो औलाद पैदा होगी उसका बचपन भी खिलौनों के लिए तरसता हुआ गुजरेगा, मगर आप उसको खिलौने नहीं दिलवा पाएंगे। मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि आप मम्मी से कह दें कि वह आपके लिए किसी अच्छे घराने की लड़की से रिश्ता तय करें। किसी अमीर घर की लड़की आएगी तो अपने साथ साजो सामान भी लाएगी। लड़की का बाप आपको अच्छी जगह पर नौकरी भी दिलवा देगा और यूं हमारे घर से गरीबी दूर हो जाएगी। भाई गरीबी चली जाएगी तो मेरा रिश्ता भी किसी अच्छी जगह पर हो जाएगा। मैं बार बार ठुकराई नहीं जाना चाहती। मुझे यूं लोगों के सामने नुमाइश बनने से रोक लो ना भाई। उसकी बातें सुनकर उसका भाई सुहेल की आंखों में भी आंसू आ गए थे।
उसने अपनी बहन के सर पर हाथ फेरा और बोला, तुमने जो भी कहा बिल्कुल ठीक ही कहा है। मैं मम्मी से ज़रूर बात करता हूँ। तब सिमर बोली, मगर इस बात का ध्यान रखिएगा कि मम्मी को इस बात का बिल्कुल भी पता न चले कि ये सब मैंने आपसे कहा है, नहीं तो वे मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगी। सुहेल ने उसके सर पर हाथ रखा और कहने लगा, तुम बेफिक्र रहो। सिमर अपने भाई से पहले ही नीचे उतरकर अपने कमरे में चली गई थी। भाई तैयार होकर नाश्ता करने लगा था। तब उसकी माँ कहने लगी, सुहेल, अब तुम्हारी बीवी आकर तुम्हें नाश्ता बना कर देगी। मैं अब ये ड्यूटी निभा निभा कर थक गई हूँ। तब सुहेल बोला, माँ, मेरी तनख्वाह इतनी कम है, ऐसे में आप मेरे लिए एक और जिम्मेदारी बढ़ा रही हैं। मैं इतने लोगों का खर्च कैसे कर पाऊँगा? फिर जो लड़की मुझसे शादी करके आएगी उसके भी तो कुछ अरमान होंगे ना, वह भी तो मुझसे कुछ चाहेगी। मैं कहाँ से ये सारे खर्चे पूरे करूँगा? इसलिए ठीक यही है कि आप या तो मेरा रिश्ता कैंसिल कर दें या फिर लड़की के बाप से कहें कि हमारे बेटे को अच्छी जगह नौकरी ढूंढ कर दे दे। सिमर अपने कमरे की खिड़की में खड़ी होकर बाहर की सारी बातें सुन रही थी। उसकी माँ कहने लगी, तुम ही कैसी बातें कर रहे हो सुहेल? लड़की के बाप तो खुद ही नौकरी करता है और उसका भाई भी छोटी मोटी नौकरी पर ही है। वह तुम्हें कहाँ से नौकरी ढूंढ कर दे सकते हैं? तब सुहेल बोला, तो फिर आप ऐसा करें कि मेरे लिए किसी अच्छे घर की लड़की का रिश्ता मांग लें। मैं अपने इन हालात और इस गरीबी से परेशान हो चुका हूँ। मुझे एक और गरीब लड़की नहीं चाहिए। मेरे लिए किसी अमीर घराने की लड़की को लेकर आएं। तो उसकी माँ ने सुहेल को घूर कर देखा और गुस्से से बोली, मुझे तो ये समझ नहीं आता कि तुम दोनों बहन भाइयों की सोच इस कदर छोटी क्यों हो गई है। अमीर घर की लड़की क्या अपने घर की सारी अमीरी यहाँ ले आएगी? नहीं ना। तो फिर तुम दोनों लालच क्यों कर रहे हो? मैंने जो लड़की तुम्हारे लिए तय की है वह अच्छी है। वह हर तरह से बहुत अच्छी है। सबसे बढ़कर वह किरदार की अच्छी है। कल को तुम अपनी पसंद से पैसे वाली लड़की ले आओ और अच्छी ना निकले, तब तुम क्या करोगे? सुहेल, मैं तुम्हें एक बात साफ साफ बता देती हूँ कि अगर तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे तो मैं आज के बाद तुम्हारी शादी का नाम भी नहीं लूँगी। तुम्हें तुम्हारे हाल पर छोड़ दूँगी। सिमर ने देखा था सुहेल कुछ परेशान सा हो गया था, जैसे कुछ सोच रहा है। फिर कहने लगा, मम्मी, आपको जैसा ठीक लगता है वैसा ही करें। मैं तो बस अपना ख्याल आपसे बता रहा था। सिमरत समझ गई थी कि ये बाजी भी वह हार गई है। उसके भाई सुहेल ने अपनी माँ के सामने हथियार डाल दिए हैं और फिर बाद में सिमर से भी कह गया कि मुझे माफ़ कर दो सिमर, मगर मैं मम्मी की बात से राज़ी हूँ। मुझे पैसे वाली लड़की का कोई लालच नहीं है। मुझे सिर्फ़ एक अच्छी और अच्छे कैरेक्टर की लड़की चाहिए जो मेरा साथ निभाए। ऊपर वाला तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छा ही करेंगे, तुम परेशान ना हो। मैं अपनी जान पहचान के लोगों से भी तुम्हारे रिश्ते की बात करूँगा। सुहेल इतना कहकर चला गया था, जबकि सिमर टूट कर रह गई थी। वह बहुत मायूस हो रही थी। अब सिमर को भी अपना मुंह बंद करना पड़ा। उसने सोचा कि मैं आज के बाद इस बारे में बात ही नहीं करूँगी। उसकी माँ उससे नाराज़ थी, मगर जब वह शादी की तैयारी में उनका हाथ बटाने लगी तो वह खुश हो गई थी। वह शादी की तैयारी तो कर रही थी, मगर उसका दिल बहुत उदास रहता था। अब आने वाली जो भाभी थी और उसका न जाने क्या होने वाला था। उसने अपना डर अपनी सहेली से बताया तो वह कहने लगी, सिमर, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि तुम्हारे भाई से पहले तुम्हारी शादी हो जाती, क्योंकि जो भाभियाँ होती हैं ना, वह बड़ी ख़तरनाक होती हैं। उनसे अपनी कुंवारी नंद बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती, ख़ासकर ये गरीब घरों की लड़कियाँ। जब ये ब्याह कर आती हैं तो इनकी ख्वाहिश होती है कि पूरे घर पर उन्हीं का राज हो। ननंद पानी का गिलास भी उनसे इजाज़त लेकर पिए, क्योंकि उनको ये गुमान होता है कि इस घर का खर्चा तो उनका पति ही चलाता है। तो फिर मैं इस घर की मालकिन हुई। उसने अपनी सहेलियों की बातें सुनकर खुद को और ज़्यादा परेशान कर लिया था। उसने अपनी सहेली के सामने अपना दिल खोल कर रख दिया था और उससे कहा कि मैं तो पहले ही इस हक़ में नहीं थी कि कोई गरीब लड़की मेरी भाभी बनकर आए। तो उसकी सहेली कहने लगी, अपने घर में बात करो। सिमर यह सुनकर फूट फूट कर रोने लगी थी और बोली, घर में मेरी कोई नहीं सुन रहा। उसकी सहेली कहने लगी, अभी बहू घर में आई नहीं है और तुम्हारे साथ ये सलूक हो रहा है। जब वह आ जाएगी तो सोचो तुम्हारा क्या होगा। सिमर अब पहले से ज़्यादा परेशान हो गई थी। घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों से चल रही थी। सिमर चाहकर भी किसी को रोक नहीं सकती थी।
अब तो वह हर वक्त अपनी सहेली के पास पहुंची हुई होती थी और उसे अपने दिल की बातें किया करती थी और अपनी ख्वाहिश बताती कि वह नहीं चाहती कि उसकी होने वाली भाभी गुलनाज ब्याह कर उनके घर आए। सुहेल की शादी को बस 2 दिन बचे थे जब उसकी सहेली सिमर से बोली कि तुम्हें एक ऐसी बात बताती हूँ जिससे तुम्हारा भाई की शादी रुक जाएगी। उसकी सहेली ने सिमर को एक सलाह दी कि वह बात सुनकर तो सिमर की रूह कांप उठी थी। उसने कानों को हाथ लगाया और बोली, नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगी। तुम अपने बेकार की सलाह अपने पास ही रखो। तब उसकी सहेली बोली, ठीक है, तुम्हें जैसा सही लग रहा है वैसा ही करो। बाद में मत कहना कि मैं तुम्हें खबरदार न किया था। जो तुम आए रोज़ मेरे घर आ जाती हो। तुम्हारे भाई की शादी हो गई तो तुम्हें घर से निकलने के लिए भाभी की इजाज़त लेनी होगी। सिमर चुपचाप उठकर अपने घर वापस आ गई थी। उसके अंदर एक जंग छिड़ गई थी। वह सही और गलत के बीच फंस कर रह गई थी। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। फिर ये सब बातें सोचते सोचते सुहेल की शादी का दिन भी आ गया था। सब बारात लेकर लड़की के घर पहुंच गए थे। जल्दी ही निकाह की रस्म अदा हो गई और उसके अलावा जो छोटी मोटी रस्में होनी थी वह भी निमट गईं। उसके बाद खाना शुरू हुआ। लड़की वालों ने सुहेल और सभी बारातियों को बहुत ही इज्जत दी थी। अपनी हैसियत के हिसाब से उन्होंने सब कुछ बहुत अच्छा किया था। जल्द ही रुखसती करके सुहेल अपनी दुल्हन को लेकर अपने घर आ गया। शाहिदा बेगम बहुत खुश थी और सिमर भी खुश होने का बखूबी दिखावा कर रही थी, पर अंदर ही अंदर उसका दिल जल रहा था क्योंकि वह किसी हाल नहीं चाहती थी कि एक गरीब घर की लड़की उनके घर में बहू बनकर आए। सिमर से ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी कि उसकी भाभी एक गरीब घर की थी। वह अपने साथ दहेज के नाम पर कुछ भी नहीं लेकर आई थी। गिनती के 3-4 जोड़ी कपड़े थे और हाथ में सोने की अंगूठी और थोड़ा बहुत फर्नीचर वगैरह। सिमर सोच रही थी कि अगर उसकी भाभी गुलनाज को ऐसा ससुराल मिल सकता था कि उसके घर वालों ने कोई डिमांड नहीं की, तो फिर उसको क्यों नहीं मिला। यह सोच सोचकर वह अंदर ही अंदर कुढ़े जा रही थी। उसे अपनी सहेली की बात याद आने लगी थी। अब तो शायद तुम्हारी शादी कभी भी ना हो पाए। तुम दहेज के नाम पर किसी को कुछ दे जो नहीं पाओगी। अगर किसी को पता चलता कि तुम्हारा भाई बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करने लगा है तो भला तुम्हारी शादी कैसे ना हो पाती। यह सब तभी होता जब तुम्हारी भाभी अमीर होती। यह सारी बातें सोच सोच कर वह अंदर ही अंदर टूट रही थी और फिर कुछ ही पलों में इस नतीजे पर पहुंची थी कि जो सलाह उसकी सहेली ने उसको दी थी अब उस पर अमल करने का टाइम आ चुका है। सिमर ने इधर उधर देखा। उसे एक लड़का नज़र आया था जो उनके घर में सजावट कर रहा था। सिमर उसके पास जाकर बोली, तुम 5 मिनट मेरी बात सुनो। उस लड़के ने कहा, जी कहिए। सिमर ने पहले चारों तरफ देखा, फिर मौका पाते ही बोली कि तुम अगर मेरा एक काम कर दो तो उसके बदले मैं तुम्हें 5,000 रुपये दूंगी। लड़का क्योंकि बहुत ज़रूरतमंद था इसीलिए वह झट से बोला, जी मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। मेरी माँ बहुत बीमार है और मेरे हाथ में एक भी पैसा नहीं कि उनके लिए दवाई ख़रीद सकूं। सिमर ने अपना सारा प्लान उसको बता दिया तो वह लड़का घबरा गया और बोला, नहीं नहीं, मैं ये सब नहीं कर सकता। ये ना हो मुझे इज़्ज़त के नाम पर मार दिया जाए। सिमर बोली, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें आगे बढ़कर छुड़ा लूँगी। वह लड़का राज़ी हो गया तो सिमर ने उसे अपनी भाभी के कमरे में भेज दिया था। थोड़ी देर बाद ही वह सारे मेहमानों से बोली कि अब आ जाइए, भाभी के कमरे में जाकर रस्म करते हैं। उसकी माँ कहने लगी, ऐसी कौन सी रस्म है जो तुम अब करना चाहती हो। सिमर बोली, आप बस चुप रहिए, मैं अपनी भाभी के खूब लाड उठाऊंगी। भाई की शादी के जितने भी अरमान हैं दिल में सारे पूरे करूंगी। उसकी माँ मुस्कुरा दी थी। वह सबको अपने साथ ले गई और अपने इशारे से कहा, सब चुप कर जाइए, भाभी को सरप्राइज़ देना है। सिमर ने धीरे से दरवाज़ा खोला था। फूलों वाला लड़का अपना नाटक शुरू कर चुका था। वह बोला, गुलनाज, जब तुम्हें सुहेल से शादी कर ली है तो मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। लड़के ने जो बात सिमरा ने उससे बोलने को कही थी वह सब बोलने लगा। सभी मेहमान ये देखकर दंग थे। भाभी कहने लगी, तुम कौन हो, बकवास ना करो। वह लड़का अपनी ही बात पर अड़ा था और गुलनाज परेशान सी इधर उधर देख रही थी कि कहीं कोई उसे देख न ले। पर सभी लोग वह नज़ारा देख रहे थे मगर उसकी भाभी इन सब को नहीं देख सकती थी। उसे नहीं पता था कि ये नज़ारा सब देख चुके हैं। वह उस लड़के के सामने धीरे धीरे बोल रही थी कि कहीं कोई सुन न ले और उसकी बेइज्जती न हो जाए।
जाहिर सी बात है वह शोर मचाती तो सब उसी पर शक करते। सिमर की भाभी गुलनाज ने उस लड़के के आगे हाथ जोड़ लिए थे। सिमर को पता चल गया था कि अब वह उसके सामने यही कहेगी कि मैं तो तुमको जानती भी नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। मगर सिमर ऐसा नहीं होने देना चाहती थी। इस तरह तो भाभी सबकी नज़रों में सही साबित हो जाती। इसीलिए सिमर ने एक झटके से दरवाज़ा खोल दिया था। भाभी जल्दी से उठ खड़ी हुई और बोली, सिमर देखो ये कौन है। सिमर बोली, मैं क्या देखूं, सब ने देख लिया है। आपको शर्म आनी चाहिए कि किस तरह शादी के दिन ही आपने इस पहले ही सिमर को और कुछ बोलती। गुलनाज रोने लगी और बोली, मैं इस लड़के को जानती भी नहीं। इतने में सिमर का भाई भी आ गया था और वह लड़के की तरफ बढ़ा, उसे पकड़कर मारने लगा तो बोला, कौन हो तुम। तभी सिमर आगे बढ़ी और बोली, इसे छोड़ दीजिए भाई, जब आपकी बीवी नहीं बेवफाई की तो इस लड़के का क्या कसूर है भला। वह लड़का तो फौरन बाहर भाग गया था और अब भाभी सबके सामने हाथ जोड़कर अपनी बात का यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। वह कभी भाई के सामने जाती तो कभी अपनी सास के आगे हाथ जोड़ देती, मगर उस टाइम उस पर किसी ने भी यकीन नहीं किया। भाई ने सबके सामने ही भाभी को तलाक दे दी थी और उससे कहा कि तुम इसी वक्त मेरे घर से निकल जाओ, ऐसा न हो कि गुस्से में कुछ गलत कर बैठूं। सुहेल तलाक देकर घर से बाहर चला गया था। शाहिदा बेगम भी कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि मेहमान अभी तक भाभी के कमरे में खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। सिमरा ने उन सब से कहा, आप यहाँ से चले जाइए। फिर जब सिमर और भाभी दोनों कमरे में अकेले रह गए तो सिमर बोली, ये सब मैंने किया है और जानती हो मैंने ऐसा क्यों किया। इसीलिए कि आप एक गरीब घर से आई हो। अगर आप अमीर होती तो मैं कभी आपके साथ ऐसा न करती। अब आपको तलाक हो गई है, देखना मैं किस तरह एक अमीर घर से अपने लिए भाभी लेकर आऊँगी। मेरी भाभी तो ये बात सुनकर हक्का बक्का रह गई थी। उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, मगर उसने सिमर के साथ किसी तरह का कोई बुरा बर्ताव नहीं किया था और चुपचाप अपने घर वापस चली गई। उसके घर से बाहर निकलते ही सिमर के वजूद में सुकून की एक लहर दौड़ गई थी। वह अब बहुत ज़्यादा खुश थी कि उसकी खुशियों के रास्ते में जो कांटा आ गया था वह निकल गया था। अब उसे उम्मीद थी कि आगे सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। वह अपने कमरे में जाकर लेट गई तो दिल में सोचने लगी कि क्या ये मैंने सही किया है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं गुलनाज के साथ जो किया है उसका बदला मेरी जान पर आ जाए। मगर फिर उसने सोचा कि इस दुनिया में लोग क्या कुछ नहीं करते, उसके मुकाबले में मेरा गुनाह इतना बड़ा नहीं है। मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, सब अच्छा ही अच्छा होगा। उसने ये बात सोच सोच कर खुद को खुश कर लिया था और फिर सुकून से सो गई थी। सुबह शाहिदा बेगम ने तमाम मेहमानों को रुखसत कर दिया था। सुहेल बड़ा उदास था। उसकी माँ ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे और उससे कहा था कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे लिए अच्छी बीवी नहीं ढूंढ पाई। सुहेल ने अपनी माँ से साफ कह दिया था कि आज के बाद कोई मेरी शादी का जिक्र इस घर में नहीं करेगा। इस बात पर सब चुप कर गए थे, लेकिन जैसे ही कुछ महीने गुजरे तो सिमर अपनी माँ से कहने लगी कि आप भाई के लिए कोई लड़की तलाश क्यों नहीं करती। उसकी माँ कहने लगी कि मुझ में अब हिम्मत नहीं है, मेरी वजह से सुहेल एक बार धोखा खा चुका है, अब मैं उसे दोबारा किस मुंह से कहूँ कि तुम शादी कर लो। सिमर ने अपनी माँ से कहा, आप फिक्र ना करो, भाई को शादी के लिए मैं मना लूँगी। और इस दौरान सिमर के लिए कई रिश्ते आए थे, मगर सारे ही रिश्ते इनकार कर गए थे और इस बार भी वजह पैसे की कमी ही बनी थी। सिमर ने सोच लिया था कि अब भाई की शादी का फ़ैसला वह अपने हाथ में ले लेगी। उसने भाई से कहा था कि मैं आपकी शादी करना चाहती हूँ, तो सुहेल ने फ़ौरन इनकार कर दिया और कहने लगा कि नहीं, अब मुझे इस चीज़ की हिम्मत नहीं रही कि दोबारा शादी का सोचूं। पहले ही मेरे साथ इतना बड़ा धोखा हो गया है। अब तुम सोचो कि अगर मैं गुलनाज की हकीकत ना जान पाता तो न जाने वह कितने दिनों तक मुझे बेवकूफ़ बनाती रहती। अब मुझे किसी भी लड़की पर यकीन नहीं रह गया है। सिमर बोली, भाई गरीब घरों की लड़कियां तो होती ही ऐसी हैं, आप फिक्र ना करो, इस बार मैं आपके लिए अच्छे घर की लड़की लेकर आऊँगी। लेकिन सुहेल इस बात पर तैयार नहीं था। वह कहने लगा, मुझे किसी लड़की पर भी यकीन नहीं है। मगर फिर भी सिमर ने उससे कहा था, आप मुझ पर भरोसा करो, मैं आपके लिए अच्छी लड़की ही ढूंढूंगी। उस रिश्ते करने वाली औरत उससे कह दिया था कि आप मेरे भाई के लिए किसी बहुत ही ऊंचे घराने की लड़की का रिश्ता दिखाइएगा, इसके बदले आपको अच्छी खासी रकम देंगे। क्योंकि सिमर यह बात जानती थी कि आजकल लड़कियों की शादी बड़ी मुश्किल से होती है। अमीर लड़कियों के माँ बाप भी अपनी बेटियों की शादी के लिए बड़े परेशान रहते हैं।
ऐसे में भाई के लिए रिश्ता मिलना कोई मुश्किल बात नहीं थी। रिश्ते करने वाली औरत ने 4-5 रिश्ते दिखाए थे और फिर उनमें जो सबसे ज़्यादा अमीर लड़की थी, सिमर ने उस रिश्ते करने वाली औरत से कहा था कि तुम हमें इनसे मिलवा दो। उसने सिमर की बात मानकर अगले ही दिन उनको अपने साथ उस लड़की के घर पर ले गई। पहले तो सिमर की माँ शाहिदा बेगम ने उसके साथ चलने को मना कर दिया। वो कहने लगी कि नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो पहले ही तुम्हारे भाई से शर्मिंदा हूँ। तब सिमरा बोली, आप इस बार परेशान ना हो, सारा मामला मेरे हाथ में है। तब कहीं जाकर शाहिदा बेगम साथ चलने पर राज़ी हुई। वह दोनों माँ बेटी लड़की के घर गईं तो उसका आलीशान महल जैसा घर देखकर दंग रह गई थी। वहाँ तो हर एक चीज़ मौजूद थी, किसी चीज़ की कमी नहीं थी। उसने और उसकी माँ ने आंखों ही आंखों में खुशी का इजहार किया था। जब लड़की सामने आई तो बड़ी खुश हुई थी, क्योंकि वह बहुत खूबसूरत भी थी। उस लड़की के बाप ने वादा किया था कि वह होने वाले दामाद को बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी दिलवा देंगे। अब सिमर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यूँ एक बार फिर सुहेल दूल्हा बना और उसकी दोबारा शादी हो गई। और नई भाभी सुहाना जब ब्याह कर घर आई तो बहुत ज़्यादा दहेज लेकर आई थी। उसके बाप ने 10 तोले सोना दिया था और फिर गाड़ी, घर, टीवी, फ्रिज और हर तरह की ऐशो आराम की चीज़ साथ में दी थी। सिमर और उसके घर वाले तो बड़े खुश थे। भाभी भी अच्छी थी, रिसेप्शन भी शानदार हुआ था। सिमरा की भाभी में सिर्फ एक कमी थी कि उसको घर के काम नहीं आते थे। तो सिमर ने अपनी माँ से कह दिया कि हम कोई नौकरानी रख लेंगे, आप इस बात की टेंशन मत लेना। खैर, शादी के 1 हफ्ते बाद सुहाना सिमरा से बोली, चलो सिमर, हम दोनों शॉपिंग के लिए चलते हैं। तुम जिस चीज़ पर हाथ रखोगी मैं तुम्हें दिलवा दूंगी। यह बात सुनकर सिमर तो खुश हो गई थी। उसने कहा, जी ठीक है, हम चलते हैं। सिमर अपनी भाभी के साथ शॉपिंग के लिए चली गई थी। उसकी भाभी उसको एक बहुत बड़े मॉल में ले गई। सिमर देखकर हैरान थी कि भाभी अचानक ही एक खाली पड़ी दुकान की तरफ जाने लगी। सिमर ने अपनी भाभी से पूछा तो भाभी ने उसे एक झटके से जवाब दिया कि खामोशी से मेरे साथ चलती रहो। फिर उसकी भाभी उसे दुकान पर पहुंची। उसने इधर उधर देखा और सिमर का हाथ पकड़कर उसको उस दुकान में ले गई। सामने ही एक लड़का खड़ा था। सिमर परेशान हो गई कि न जाने अब क्या होने वाला है। भाभी उस लड़के से कहने लगी कि तुमने इसी लड़की के बारे में मुझसे बात की थी ना। मैंने भी तुमसे कह दिया था कि ये लड़की तुम्हारे कदमों में लाकर डाल दूंगी, मगर तुम्हें तो मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं आता। देखो, अब मैं ये तोहफा तुम्हारे लिए ले आई हूँ ना। कहकर उसकी भाभी आगे जाने लगी तो सिमर भी भाभी के पीछे ही भागी थी। उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उसकी भाभी क्या कर रही है, पर घबराहट ज़रूर हो रही थी, क्योंकि वह लड़का कहीं से कहीं तक उसकी भाभी का रिश्तेदार तो नहीं लगता था। मगर भाभी ने सिमर के मुंह पर ज़ोर से थप्पड़ दे मारा और कहने लगी कि जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें किसी भी तरह अपने घर में अपने साथ नहीं रख सकती। अब तुम देखना कि कुछ ही दिनों में तुम्हारी माँ का भी कोई इंतज़ाम कर दूँगी और फिर मैं अपने पति के साथ अकेली ज़िंदगी गुजारूंगी। मैं नहीं गरीब लड़कियों की तरह बड़े बड़े ख़ानदान में गुजारा करने वाली। मुझे तो सिर्फ अपने पति से मतलब है। मगर मेरा पति ना तो तुम्हें छोड़ने पर राज़ी था और ना ही अपनी माँ को। तुम्हारा तो इंतज़ाम हो गया है, तुम्हारी माँ का भी इंतज़ाम कर दूंगी। घर जाकर मैं यही कह दूंगी कि सिमर एक लड़के के साथ भाग गई है। यह बात सुनकर सिमर की रूह कांप गई और बोली, भाभी, अगर आप ऐसा करोगी तो भाई खड़े खड़े ही आपके घर से निकाल देंगे, क्योंकि वे आपकी किसी भी बात पर यकीन नहीं करेंगे। उन्हें अपनी बहन के किरदार पर पूरा यकीन है। उसकी भाभी हंस पड़ी और कहने लगी, तुम फिक्र ना करो, मैं तुम्हारे भाई के यकीन को पहले ही तोड़ चुकी हूँ। ये जो मैंने 1 हफ्ते का इंतज़ार किया है ना, वह भी सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं तुम्हारे भाई को तुम्हारे खिलाफ़ बरगला रही थी और उससे ये कहती थी कि तुम्हारी बहन रातों को किसी लड़के के साथ फ़ोन पर बातें करती है। अब उसे तुम पर ज़रा भी यकीन नहीं रहा। इतना कहकर सिमर की भाभी उसे वहाँ अकेले छोड़कर जाने लगी तो सिमर भी उसके पीछे भागने लगी थी, मगर दुकान में मौजूद लड़के ने उसे कब्जा लिया था। सिमर अपने आप को किसी हाल छुड़ा न सकी थी। सिमर ने कभी ख्वाब में भी सोचा नहीं था कि उसके साथ ऐसा हो जाएगा। उसके साथ जब ये जुल्म हुआ तो उसे अपनी पुरानी भाभी गुलनाज की याद आने लगी थी। ऐसा ही लगता था कि जैसे उसकी बद्दुआ सिमर को लग गई हो। वह भी तो ऐसे ही बेबस होकर फूट फूट कर रोई थी। वह गरीब थी, कम से कम पैसा तो ना करती। अमीर लोगों के तो खून खून ही सफ़ेद होते हैं, उन्हें किसी के एहसास का कोई ख्याल नहीं होता। बस इसी बात का घमंड होता है
कि वे दुनिया की हर चीज़ को हासिल कर सकते हैं। फिर उस लड़के ने सिमर को एक औरत को बेच दिया। उस औरत ने सिमर को एक बहुत बड़ी ऊंची हवेली में काम पर रखवा दिया। जब वह उस हवेली में काम करने गई तो ये देखकर हैरान रह गई थी कि उस हवेली की मालकिन कोई और नहीं बल्कि उसकी पहली भाभी गुलनाज ही थी। जब गुलनाज ने सिमर को देखा तो कहने लगी कि तुम्हारा ये हाल किसने किया है। सिमर ने उसे सारी बात बता दी थी तो कहने लगी कि तुमने अपने भाई से मुझे तलाक दिलवा दी, तो देखो मेरी शादी कितने ऊंचे घर में हो गई और तुम्हें क्या मिला सिवाय ज़िल्लत और बदनामी के। अगर तुमने मेरे साथ ऐसा ना किया होता और अपने खुदा पर यकीन रखती तो तुम्हारे साथ कभी ऐसा ना होता। पर मैं भी मजबूर हूँ। मैं तुम्हारे हाथों एक बार धोखा खा चुकी हूँ, अब दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। इसीलिए तुम्हें अपने घर पर नौकरी के लिए नहीं रख सकती। यह सुनकर सिमर बिलक बिलक कर रोने लगी और गुलनाज के कदमों में गिर गई। यह देखकर वो कहने लगी कि मेरे साथ ऐसा ना करो, मैं इस बड़ी दुनिया में कहाँ जाऊँगी। बहुत मिन्नतें और खुशामद के बाद गुलनाज को उस पर रहम आ गया। उसने झुककर सिमर को उठाया और ठीक है तुम यहीं रहो कहकर वह वहाँ से चली गई। फिर उनके घर की दूसरी नौकरानियाँ आकर सिमर से उसका नाम पता मालूम करने लगीं। कुछ दिन यूं ही गुजरे और सिमर उनके घर पर नौकरी करती रही, पर गुलनाज उसके सामने आती ही नहीं थी। सिमर उसको देखने की बड़ी तमन्ना रखती थी, वह उससे बात भी करना चाहती थी। फिर एक दिन अचानक गुलनाज उसके पास आई और आकर बोली कि मैं तुम्हें घर भेजने का इंतज़ाम कर लिया है। न जाने तुम्हारी माँ किस हाल में होगी, तुम्हें अपने घर वापस चले जाना चाहिए। गुलनाज ने पता करके सिमर को उसके घर वापस भेजने का फ़ैसला किया, पर गुलनाज ने पहले अपनी एक नौकरानी को सिमरा के घर भेजकर यह पता कराया कि वहाँ हाल क्या है। तो पता चला कि उसकी माँ बीमार घर के एक कोने में पड़ी है और उसका भाई भी शायद उसकी खैर खबर नहीं लेता है। अब गुलनाज ने खुद सिमर के भाई को फ़ोन किया और किसी ऑफिस मीटिंग के बहाने से उससे मिलने की बात की। सुहेल भी मिलने के लिए तैयार हो गया। शाम को वे एक होटल में पहुंच गुलनाज भी सिमर को अपने साथ लेकर होटल पहुंच गई। अब सुहेल की हैरानी की इंतहा न रही जब उसने अपने सामने गुलनाज को पाया, पर सिमर गुलनाज के पीछे छुपी हुई थी कि ऐसा ना हो कि उसका भाई उसकी शक्ल देखकर गुलनाज से भी बात ना करे। जब गुलनाज सारी सच्चाई सुहेल के सामने रखी तो सुहेल का तो दिमाग चकरा के रह गया और वह गिरने ही वाला था कि सिमर ने आगे बढ़कर अपने भाई को संभाल लिया। सिमर अपने भाई के पैरों में गिर गई और अपने किए पर उससे माफ़ी मांगी। इधर गुलनाज ने भी सुहेल को जो कुछ हुआ उसके लिए माफ़ करने को कहा। सुहेल ने पहले तो अपने किए पर शर्मिंदा होते हुए गुलनाज से माफ़ी मांगी और फिर वह सिमर को लेकर अपने घर लौट आया था। सुहेल ने सिमर को तो माफ़ कर दिया, लेकिन उसने अपनी दूसरी बीवी यानी सुहाना को भी तलाक दे दी और फिर उसने अपनी वह नौकरी भी छोड़ दी जो उसके ससुर ने उसको दी थी। अब वह अपनी पुरानी नौकरी पर ही आ गया था। भले ही उनके पास गुजारे के लिए कम पैसे थे, लेकिन उनकी ज़िंदगी पहले की तरह सुकून से भर गई थी। सिमर पछतावे की आग में जलती रहती थी। उसकी एक गलत सोच ने उसके भाई की ही नहीं बल्कि उसके साथ कई ज़िंदगियां बर्बाद कर दी थी। सिमर को समझ आ चुका था कि ज़िंदगी में सुकून और खुशियाँ दौलत से नहीं मिलती, यह तो मुक़द्दर की देन होती हैं। और अगर इंसान सब्र से काम ले तो दौलत ना होने पर भी ज़िंदगी को खुशनुमा बनाया जा सकता है। कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक ज़रूर कर दें, शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।